एक एस्थेटिक डॉक्टर ने क्वेश्चन किया कि अगर एक्सोसोम और स्टेम सेल से हेयर फॉल ट्रीट हो जाता है तो आप क्यों ऐसे गए, इसमें हर्ज क्या है। इतनी मिथ्स डाली हुई हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाए बाल गिर जाते हैं। यार बाल एक विटामिन डी डेफिशिएंसी से बाल नहीं गिरते, मतलब इट इज़ नॉट द रीज़न, ओनली रीज़न ऑफ हेयर फॉल इन मेल जेंडर। मेल जेंडर में जो बाल गिरा रहा है वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। एक्सोसोम डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करेंगे, स्टेम सेल उसको ब्लॉक करेंगे, वो नहीं करेंगे। यार आप रीज़न तो समझ लेना, 95% की रीज़न है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। आप जितने मर्जी एक्सोसोम बेचें, जितनी मर्जी स्टेम सेल बेचें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद मैं एक्सोसोम के खिलाफ हूँ, मैं स्टेम सेल के खिलाफ हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट दैम। लेकिन आप जब ये कह के बेचते हैं, एक एस्थेटिक डॉक्टर ने क्वेश्चन किया कि अगर एक्सोसोम और स्टेम सेल से हेयर फॉल ट्रीट हो जाता है तो आप क्यों ऐसे गए, इसमें हर्ज क्या है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ट्रीट होना चाहिए ना। कोई मुझे उसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझा दे कि इससे ये ट्रीट हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा। मुझे समझा देना कि ये इससे ट्रीट हो जाएगा। कभी एक पेशेंट मुझे बता दें, कोई एक सिंगल पेशेंट जिसको सिर्फ एक्सोसोम और स्टेम सेल से आपने ट्रीट कर लिया हो, वो ट्रीटमेंट कर लिया हो। लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आपने क्वेश्चन मुझसे किया ना, मैं कहता हूँ कि देखें, आप बेसिक को समझ लें कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल जेंडर, इसके ऊपर मैं एक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस भी करने लगा हूँ। जो आप इतनी मिथ्स डाली हुई हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाए बाल गिर जाते हैं। यार बाल एक विटामिन डी डेफिशिएंसी से बाल नहीं गिरते, मतलब इट इज़ नॉट द रीज़न, ओनली रीज़न ऑफ हेयर फॉल इन मेल जेंडर। मेल जेंडर में 95% जेनेटिक लॉस है, 95%। आप 5% में बाकी सारी चीज़ों को डाल लें, उसमें विटामिन डी डाल लें, B12 डाल लें, आयरन डेफिशिएंसी डाल लें, उसमें रिकेट्स डाल लें, स्कारिंग एलोपेशिया, नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, जो मर्जी डाल लें, वो 5% में डालेंगे। 95% इज जेनेटिक लॉस। उसकी रीज़न क्या है? रिग्रेशन ऑफ एनर्जन फेज। आप उसको प्रोलॉन्ग कितना कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? दिस इज द ओनली थिंग टू डू। आप एक्सोसोम स्टेम सेल से उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, एंड फॉर हाउ लॉन्ग कर सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग कर सकते हैं। आप उसको इनहिबिट नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, क्यों बाल नहीं रोक सकते? बिकॉज जो बाल गिरा रहा है वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। एक्सोसोम डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करेंगे, स्टेम सेल उसको ब्लॉक करेंगे, वो नहीं करेंगे। यार आप रीज़न तो समझ लेना, 95% की रीज़न है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। आप उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, बाल कैसे रुकेंगे, एनर्जन कैसे प्रोलॉन्ग होगी, उसकी रिग्रेशन कैसे रुकेगी। तो आप समझ लेना, ये बात समझने की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप जितने मर्जी एक्सोसोम बेचें, जितनी मर्जी स्टेम सेल बेचें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद मैं एक्सोसोम के खिलाफ हूँ, मैं स्टेम सेल के खिलाफ हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट दैम। लेकिन आप जब ये कह के बेचते हैं कि ये हेयर फॉल रोक लेगा तो आप गलत कर रहे हैं। आप बिकॉज आप मैं रीज़न बता रहा हूँ, आप उस रीज़न को एड्रेस करें और उसको फिर ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट DHT ब्लॉकर से होगा, और DHT ब्लॉकर नहीं देंगे, कुछ भी अदर थिंग्स देने, आप बाल नहीं रोक सकते। एंड वन थिंग फॉर यंग लेडीज एंड यंग बॉयज, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू, बाल रुक सकते हैं, बाल रुक सकते हैं पीरियोडिकली, 21 से लेकर 80 तक रुक सकते हैं, बट उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे रुक सकते हैं। आई विल लेट यू नो कि कैसे रुक सकते हैं। रुक सकते हैं। जो आपको कहता है ना आपके बाल गिर जाएंगे, वो भी रॉन्ग है। अगर मैं कहता हूँ ना बाल गिर जाएंगे, मैं रॉन्ग हूँ, बिकॉज उनको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए। सर्जरी इज नॉट द ओनली सोल्यूशन फॉर हेयर फॉल। सर्जरी तो कर दी, आप खाली जगह जो रह गए हैं वो गिरते जाएंगे, फिर सर्जरियां करते, कहाँ से लाएंगे इतने बाल? तो रोकने चाहिए, रोक सकते हैं, ये ज़हन बनाएं। थैंक यू वेरी मच।